दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो रियलिटी भी है और जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, ट्रेडर्स की सच्ची कहानी। तो उससे पहले कि तुम रिलैक्स होकर बैठो, एक छोटा सा काम कर दो। अगर तुम्हें सच में मजा आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, और जब तुम्हें मेरी बात दिल से अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। कमेंट करके ये भी जरूर बताओ कि तुम कहां से देख रहे हो और कौन सी ट्रेडिंग करते हो, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर कोई और ट्रेडिंग। ये जानना हमेशा मजेदार लगता है कि दुनिया भर से कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है। और अब चलो धीरे धीरे इस वीडियो को शुरू करते हैं। हर इंसान को एक मौका चाहिए होता है खुद को साबित करने का, लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ ताने मिलते हैं और कुछ को तो वो भी नहीं मिलते। वो बस चुपचाप अपने मन में एक आग लेकर जीते हैं और उसी आग से दुनिया को जलाने का इरादा रखते हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो बोलता नहीं था लेकिन सोचता बहुत था। वो किसी को बताता नहीं था लेकिन खुद से रोज वादा करता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी खामोशी सबसे बड़ा जवाब बनेगी। जब उसके दोस्त मोबाइल पर वीडियो गेम खेलते थे तब वो मोबाइल में चार्ट खोलकर देखता था कि कौन सी लाइन सपोर्ट है और कौन सी रेजिस्टेंस। जब उसके पड़ोसी शादी ब्याह के शोर में मस्त थे, वो अपने कमरे में एक पुराने लैपटॉप के सामने बैठा कैंडल्स की चाल समझ रहा था। जब उसकी माँ कहती थी बेटा कुछ खा ले, तो वो कहता था माँ बस ये ट्रेंड लाइन क्रॉस कर जाए फिर खा लूंगा। दुनिया उसे नाकाम समझती थी क्योंकि उसके पास न कार थी, न जॉब थी, न ही ब्रांडेड कपड़े। लेकिन उसे पता था कि एक दिन वो सब होगा, पर अभी नहीं। अभी सिर्फ काम है। कभी कभी वो भी टूटता था जब लगातार 4 दिन लॉस हो जाता था तो लगता था शायद ये सब बेकार है, शायद मैं इस लायक नहीं हूं। लेकिन फिर अंदर से एक आवाज आती थी कि तू अगर आज हार गया तो फिर सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वो खुद को आईने में देखता था और कहता था देख भाई, दुनिया तुझे नहीं जानती लेकिन तू खुद को जानता है, और जब तू खुद को जानता है तो फिर किसी और की राय की क्या जरूरत। उसके पास कोई गुरु नहीं था, कोई कोच नहीं था, कोई क्लास नहीं थी। उसने हर गलती से सीखा, हर नुकसान से सबक लिया और हर दिन एक पेज अपने दिमाग में जोड़ता गया। जब कोई कहता था कि ट्रेडिंग में लोग पैसे डुबो देते हैं तो वो सिर्फ मुस्कुरा देता था और सोचता था कि हाँ सही कहते हो, क्योंकि मैंने भी बहुत डुबोया है लेकिन अब तैरना भी सीख लिया है। जब लोग कह रहे थे कि तू जिंदगी खराब कर रहा है, तब वो सोच रहा था कि जिंदगी को बनाने के लिए थोड़ा खराब करना ही पड़ता है। वो हर सुबह उठता था बिना किसी अलार्म के, क्योंकि उसके सपनों का शोर इतना तेज था कि नींद को भी हिला देता था। उसे न संडे की खुशी थी न मंडे की टेंशन। हर दिन एक नया मौका था, एक नई लड़ाई थी और एक नया सबकन। उसके हाथों में महंगी घड़ी नहीं थी लेकिन उसे टाइम की कीमत पता थी। उसे पता था कि जब कैंडल गिर रही हो तो एक सेकंड भी कितना बड़ा फर्क ला सकता है। लोग कहते थे कि ये क्या बेवकूफी है, पूरा दिन लैपटॉप के सामने बैठा रहता है, लेकिन वो जानता था कि यही बेवकूफी कल उसकी सबसे बड़ी समझदारी साबित होगी। कभी कभी जब दिन भर चार्ट देखने के बाद भी कुछ न मिलता तो वो खिड़की से बाहर देखता था और कहता था चलो आज कुछ नहीं मिला, पर आज भी सीखा कि धैर्य क्या होता है। वो हर कैंडल के पीछे एक कहानी ढूंढता था। उसे लगता था जैसे हर गिरावट उसे कुछ सिखाने आई है, जैसे हर उछाल कह रहा है कि अभी तू तैयार नहीं है। जब लोग नेटफ्लिक्स पर मूवी देख रहे थे तब वो यूट्यूब पर ट्रेडिंग की पुरानी फेल कहानियां देख रहा था ताकि समझ सके कि कहां गलती होती है और उसे दोहराए नहीं। वो चुप रहता था, हर जगह शांत रहता था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चलता था, एक भूख जो किसी को दिखती नहीं थी लेकिन उसे चैन से जीने नहीं देती थी। उसके पास ना फैंसी सेटअप था ना बड़ा कैपिटल, लेकिन उसके अंदर था एक भरोसा जो हर गिरावट में भी कहता था कि तू बना है कुछ बड़ा करने के लिए। जब उसका कोई ट्रेड एसएल हिट करता था तो वो गुस्सा नहीं करता था, वो नोटबुक निकालता था और लिखता था कि गलती कहाँ हुई ताकि अगली बार वही गलती ना हुआ। उसने कभी अपने दर्द की नुमाइश नहीं की, उसने सिर्फ अपने डिसिप्लिन की इबारत लिखी, क्योंकि उसे पता था कि दर्द सबका होता है लेकिन डिसिप्लिन कुछ ही लोग। जब लोग रात को पार्टी करते थे तो वो अपनी एक्सेल शीट अपडेट करता था और सोचता था कि एक दिन ये सारी पंक्तियां कहानी बनेंगी। कभी किसी को नहीं बताया कि किस दिन उसने अपना आखिरी RS 100 ट्रेड में लगाया था, और उस दिन जब लॉस हुआ था तो पानी नहीं था पीने को, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो अपने मोबाइल के बैक कवर में एक छोटा सा स्लिप रखता था जिसमें लिखा था हार मान ली तो सब खत्म, और ये लाइन हर बार उसे दोबारा उठने की ताकत देती थी। जब लोग उससे पूछते थे कि तू इतना सीरियस क्यों रहता है, वो
वो कहता था क्योंकि मेरा सपना मजाक नहीं है रा। उसका सपना पैसा नहीं था, उसका सपना आजादी थी। आजादी उस सिस्टम से जो कहता है कि हर इंसान को 9 से 5 नौकरी करनी चाहिए। वो हर दिन खुद से वादा करता था कि चाहे जितनी भी दिक्कतें आए मैं भागूंगा नहीं टिकूंगा, क्योंकि जो टिकता है वही जीतता है। लोग उससे कहते थे कि तू अब भी ट्रेडिंग कर रहा है, क्या तू पागल है? क्या तो वो सोचता था हाँ मैं पागल हूँ, पर अपने सपनों का पागल हुआ। उसने कभी इंस्टाग्राम पर अपना प्रॉफिट शेयर नहीं किया क्योंकि उसे दिखावा पसंद नहीं था। उसे ग्रोथ पसंद थी और ग्रोथ शांति से होती है। वो अपने लॉसेस भी लोगों को नहीं बताता था क्योंकि वो चाहता था कि लोग उसकी सक्सेस देखें और सोचें कि ये तो रातों रात हुआ। लेकिन उसे पता था हर सक्सेस के पीछे कितनी स्लीपलेस नाइट्स थी। हर बार जब वो हारता था तो खुद को याद दिलाता था कि ये असफलता नहीं, ये तैयारी है, ताकि जब जीत मिले तो तू संभाल सके। जब लोग मार्केट को जुआ कहते थे तो वो मुस्कुराता था क्योंकि उसे पता था कि डिसिप्लिन के बिना हर चीज जुआ बन सकती है और डिसिप्लिन के साथ हर चीज बिजनेस बनती है। उसने अपने लॉसेस को कभी बहाना नहीं बनाया, वो उन्हें अपना मेंटर मानता था क्योंकि लॉसेस ही उसे सबसे ज्यादा सिखाते थे। हर रात जब वो थक कर लेटता था तो अपने आप से कहता था कि आज जो सीखा वो कल किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये तेरा अनुभव है और यही तुझे सबसे अलग बनाता है। कुछ लोग हारने से नहीं डरते, वो बस ये चाहते हैं कि उन्हें एक और मौका मिले खुद को साबित करने का, और जब वो मौका मिलता है तो फिर वो पूरी दुनिया को अपनी खामोशी से हिला देते हैं। वो लड़का जिसने अपनी पहली सैलरी की जगह अपना पहला लॉस देखा था, उसे ये समझने में जरा भी वक्त नहीं लगा कि ये रास्ता आसान नहीं, लेकिन अगर यही रास्ता सही है तो फिर बाकी सब रास्ते बंद हैं। उसकी जिंदगी में ना कोई शॉर्टकट था, ना कोई इन्वेस्टर, ना कोई फॉलोअर, ना ही कोई सपोर्ट। बस एक सोच थी कि अगर रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर होता गया तो एक दिन सबसे बेहतर हो जाएगा। वो अकेले बैठकर खुद को समझाता था कि मार्केट हार का खेल नहीं है, ये इंतजार और समझ का इम्तिहान है, और जो इस इम्तिहान में टिक गया वही असली ट्रेडर है। जब उसके दोस्तों ने नई नौकरी शुरू की और पहले महीने आईफोन खरीदा, तब वो एक पुराना सा फोन लेकर बैठा था, लेकिन उसका दिमाग करोड़ों के प्लान बना रहा था। वो जानता था कि आज वो लोगों की नजरों में कुछ नहीं है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसके सपनों की आंखों में अब भी उम्मीद जगा। जब कोई कैंडल अचानक गिरती थी और उसका एसएल हिट हो जाता था तो वो गुस्से में आकर कुछ नहीं तोड़ता था, वो बस नोटबुक खोलकर हर डिटेल लिखता था कि कहाँ गलती हुई और क्यों हुई। वो खुद से नाराज होता था लेकिन फिर खुद को माफ कर देता था क्योंकि उसे पता था कि सुधारना जरूरी है, लेकिन खुद को खो देना सबसे बड़ी हार है। जब पूरा दिन घाटा होता था और मन करता था कि सब छोड़ दूं, तो वो अपने मन को कहता था तू कोई मैदान छोड़ने वाला खिलाड़ी नहीं है, तू तो वो है जो मैदान बनाता है। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका रूटीन। वो चाहे कितना भी थका हो, चाहे कितना भी टूटा हो, लेकिन अगले दिन वही चार्ट उसी वक्त खोलता था और फिर से लड़ता था। वो जानता था कि कंसिस्टेंसी एक जादू है और ये जादू तभी काम करता है जब तू बिना शोर के, बिना शो ऑफ के बस रोज एक ही काम करता जाए। हर कैंडल की हर मूव को वो एक इमोशन की तरह समझता था। उसे लगता था कि जैसे ये मार्केट उससे बात कर रहा हो और कह रहा हो कि देख मैं गिरता भी हूँ, उठता भी हूँ, तू क्या करेगा। वो गिरते हुए चार्ट को देखकर डरता नहीं था, उसे समझता था क्योंकि उसे पता था कि डर वही महसूस करता है जो तैयारी नहीं करता, और तैयारी उसके खून में थी। वो बस मंदिर गया और आंखें बंद करके बोला कि आज मैंने खुद को जीत लिया, बाकी तो समय की बात है। वो जानता था कि दिखावा करना आसान है, लेकिन दिखावे में कंसिस्टेंसी नहीं होती, और उसे चाहिए था कंसिस्टेंसी। वो हर लॉस के बाद एक नई लर्निंग निकालता था और हर प्रॉफिट के बाद खुद से कहता था कि अभी लंबा रास्ता बाकी है। उसे कभी कभी खुद पर शक भी होता था, लेकिन वो अपने डर को चेहरे पर नहीं आने देता था। वो उसे कॉपी पर लिखता था और फिर प्लान बनाता था। उसे हर कमजोरी को कागज पर लाकर ताकत में बदलना आता था। उसके जीवन का हर दिन एक वॉर जैसा था, लेकिन वो हर रात सोल्जर की तरह सोता था और हर सुबह कमांडर की तरह उठता था। उसे न वीकेंड का मतलब पता था, न छुट्टी का। वो हर दिन को बैटलफील्ड मानता था और उसी में अपना अस्तित्व ढूंढता था। जब उसके रिश्तेदार पूछते थे बेटा अब तक क्या कर लिया, तो वो मुस्कुरा देता था और सोचता था कि तुम सिर्फ रिजल्ट देखना चाहते हो, लेकिन मुझे तो प्रोसेस से प्यार है। उसने अपने दोस्तों की तरह
कभी सेलिब्रेशन नहीं किया, क्योंकि उसके लिए हर दिन जिसमें उसने डिसिप्लिन बनाए रखा वो ही त्योहार था। जब किसी ने मजाक में कहा कि अरे तुझे भी कुछ नहीं आता, ये सब तुझसे नहीं होगा, तो वो सीधा उनकी आंखों में देखकर बोला, देखते रहो, बस उसे किसी से बदला नहीं लेना था। उसे बस खुद को ऐसा बनाना था कि लोग खुद शर्मिंदा हो जाएं कि उन्होंने क्या खो दिया था। कभी कभी जब कैंडल लगातार गिरती थी तो वो हाथ जोड़कर सिर्फ इतना कहता था, गिरते रहो, मैं तुम्हें पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ और एक दिन तुमसे जीतूंगा। वो मार्केट से लड़ता नहीं था, मार्केट को समझता था, क्योंकि उसे पता था कि ट्रेडिंग लड़ाई नहीं है, ये तो रिलेशन है, और अगर तू रिस्पेक्ट देगा तो तू भी रिस्पेक्टेड बनेगा। उसके चार्ट्स उसके डायरी थे और हर ट्रेंड उसका टीचर था, और वो हर दिन एक नया लेसन सीखता था। वो कभी भी ज्यादा ट्रेड नहीं करता था, वो पेशेंस रखता था और सोचता था कि मेरा एक राइट ट्रेड मेरे सारे गलत ट्रेड्स की भरपाई कर देगा। उसने अपने लॉस से डरना नहीं सीखा, उसने लॉस को गले लगाना सीखा और फिर उससे बात करना सीखा। हर बड़ा मूव उसके लिए एक एग्जाम था, और वो हर एग्जाम में पास नहीं होता था, लेकिन हर बार बेटर होता जाता था। कभी उसने खुद से कहा, आज अगर तू फिर से लॉस करेगा तो कुछ नहीं खाएगा, और सच में उस दिन उसे पानी तक नसीब नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो जानता था कि सबसे बड़ी ताकत हंगर है, और वो भूखा था, लेकिन हार का नहीं। उसकी आंखों में जो प्यास थी वो उसे हर रोज नए मुकाम पर ले जाती थी, और उसकी चुप्पी एक दिन सबसे तेज आवाज बन गई थी। अब मार्केट उसकी बात सुनने लगा था, अब चार्ट्स उसी के हिसाब से चलने लगे थे, क्योंकि अब उसके एनालिसिस में मैच्योरिटी आ चुकी थी। उसका कॉन्फिडेंस अब एरोगेंस नहीं था। वो जानता था कि मार्केट किसी का दोस्त नहीं, लेकिन अगर तू सच्चा है तो मार्केट तुझे रिवॉर्ड जरूर देगा। उसने कभी ये नहीं सोचा कि कितना पैसा बनेगा, उसने बस ये सोचा कि मैं कितना बेहतर बन रहा हूं। अब जब भी कोई बिगिनर उससे गाइडेंस मांगता तो वो एक ही बात कहता, पहले खुद को बदलो, फिर मार्केट को समझो, तभी कुछ होगा। वो अब भी शांत रहता था, अब भी वही साधारण कपड़े पहनता था, अब भी कोई लग्जरी नहीं, लेकिन उसके दिमाग में अब क्लैरिटी थी, और क्लैरिटी ही सबसे बड़ी लग्जरी होती है। हर सुबह सूरज उगता है लेकिन किसी से कुछ कहता नहीं है, वो बस उजाला करता है और चला जाता है। ठीक वैसे ही एक सच्चा ट्रेडर भी काम करता है। वो खुद के लिए जलता है, खुद के लिए तपता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। उसका सफर आसान नहीं था, लेकिन उसने कभी आसान रास्ता मांगा ही नहीं। उसने बस इतना कहा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, बस मैं हार न मानूंगा। वो जानता था कि मार्केट पैसा नहीं देता, वो सबक देता है, और जो सबक को पकड़ लेता है वो एक दिन पैसा भी कमा लेता है। जब उसके आसपास के लोग शेयर बाजार को टाइम पास समझते थे, तब वो उसे तपस्या मानता था, एक ऐसी साधना जिसमें उसका मन, शरीर और आत्मा तीनों एक साथ लगते थे। वो कैंडल की गति को हार्ट बीट की तरह सुनता था और हर मूव को अपनी ब्रीदिंग से जोड़ता था। जैसे कि मार्केट अब उसके अंदर बस चुका हुआ, वो अपने पास बैठकर नोट्स बनाता था। हर एंट्री, हर एग्जिट, हर स्टॉप लॉस, हर टारगेट, सब कुछ हैंड रिटन, क्योंकि उसे पता था कि जो लिखा जाता है वो दिमाग में छप जाता है। उसकी ये आदत लोगों को पुरानी लगती थी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो पुरानी आदतें ही तो आज उसे नया बना रही थी। कभी कभी वो सोचता था कि काश कोई होता जो उसे सिखाता, लेकिन फिर सोचता था कि जब तू खुद से सीख सकता है तो तुझसे बड़ा टीचर कोई नहीं। वो चार्ट पर बैठकर कैंडल से बात करता था, जैसे कोई दोस्त से बात करता हो। पूछता था, आज तू क्यों गिरा? क्या मैंने तुझे समझा नहीं? क्या मैंने पेशेंस खो दिया? जब उसे प्रॉफिट होता था तब वो सबसे ज्यादा शांत रहता था, और जब लॉस होता था तब वो सबसे ज्यादा सोचता था, क्योंकि उसे पता था कि ट्रेडिंग में सोचने वाले ही टिकते हैं। उसकी सक्सेस किसी मिरेकल का हिस्सा नहीं थी, वो हजारों घंटे की तपस्या थी। वो उन रातों की कहानी थी जब वो रोते रोते खुद से वादा करता था कि कल से और बेहतर बनूंगा। उसकी माँ को अब भी नहीं पता था कि वो क्या करता है, लेकिन अब माँ की आंखों में सवाल नहीं, विश्वास होता था, और वो विश्वास ही उसकी असली कमाई थी। उसका बिस्तर अब भी पुराना था, उसकी कुर्सी अब भी टूटी हुई थी, लेकिन उसका दिमाग अब तेज हो चुका था। उसका फोकस अब रेजर शार्प हो चुका था। जब किसी ने उससे पूछा कि सक्सेस का राज क्या है, तो उसने सिर्फ 3 शब्द बोले, चुपचाप काम करो। वो जानता था कि तूफान से पहले समुद्र हमेशा शांत होता है, और उसकी यही शांति ही उसका तूफान बन रही थी। जब लोग सोचते थे कि वो लूजर है, तब वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा होता था कि अगला मौका कब और कैसे लेना है। उसे किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी, उसे बस अपनी इनर वॉइस चाहिए थी, जो कहे कि तू कर सकता है, और वो आवाज कभी बंद नहीं होती थी। हर दिन उसने खुद को रिव्यू किया था,
हर छोटी से छोटी ट्रेड को डिसेक्ट किया था, जैसे कोई सर्जन ऑपरेशन करता है। उसके लिए हर ट्रेड एक सर्जरी थी, जिसमें उसे इमोशंस कंट्रोल करने होते थे और रिजल्ट एक्सेप्ट करने होते थे। वो अब ट्रेड करता नहीं था, वो मेडिटेट करता था। उसके लिए ट्रेडिंग पूजा थी और मार्केट मंदिर और चार्ट उसका भगवान रहा। उसने कभी चार्ट को ब्लेम नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि गलती चार्ट्स में नहीं, तेरे डिसीजंस में होती है। हर लॉस के बाद वो यही सोचता था कि गलती को गुस्से से नहीं, एनालिसिस से देखो और अगली बार उस गलती को रिपीट मत करो। उसकी कॉपी में सक्सेस कोट्स नहीं थे, बल्कि हर पेज पर उसकी अपनी लिखी हुई स्ट्रैटेजीज थी। उसके अपने रूल्स थे जो उसने खुद बनाए थे। जब लोग वीकेंड पर घूमने जाते थे, तब वो अपने पिछले ट्रेड्स को रिव्यू करता था और खुद से पूछता था, क्या मैं और बेहतर हो सकता था? वो कोई बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता था, वो बस ऐसा इंसान बनना चाहता था जो खुद को धोखा न दे और अपने हर फैसले की जिम्मेदारी ले। वो जानता था कि लॉस से डरकर ट्रेडिंग नहीं होती, लॉस से सीखकर ट्रेडिंग होती है। जब लोग दूसरों की सक्सेस स्टोरी देखते थे, वो खुद की फेलियर स्टोरी एनालाइज करता था, ताकि एक दिन वो खुद भी सक्सेस स्टोरी बन सके। उसके लिए ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं था, ये एक कैरेक्टर बिल्डिंग जर्नी थी, जिसमें हर दिन उसे खुद को जीतना पड़ता था। अब उसे डर नहीं लगता था बड़ी पोजीशन लेने में, क्योंकि अब वो नतीजों से नहीं, डिसीजन से प्यार करने लगा था। अब उसने कभी रिस्क से मुंह नहीं मोड़ा, उसने रिस्क को समझा और फिर उसे गले लगाया। और क्योंकि वो जानता था कि जो रिस्क से डर गया वो कभी रिवॉर्ड तक नहीं पहुंचेगा। अब वो इंसान इमोशंस से नहीं, रूल्स से ट्रेड करता था, और वही रूल्स अब उसका सबसे बड़ा वेपन। जब मार्केट अचानक क्रैश करता था तो लोग डर जाते थे, लेकिन वो कामली अपने चेकलिस्ट के हिसाब से डिसीजन लेता था। उसने खुद से एक रूल बनाया था, चाहे कुछ भी हो जाए, पैनिक नहीं करना है, बस कामली सोचना है और डिसीजन लेना है। उसका काम बिहेवियर ही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। अब मार्केट उसके लिए प्लेग्राउंड बन चुका था, जहां वो स्ट्रैटेजी के साथ खेलता था और हर मूव को डिकोड करता था। अब उसके ट्रेड्स रैंडम नहीं होते थे, हर ट्रेड एक प्लान के साथ होता था, और हर प्लान एक बिलीफ के साथ ही। उसने खुद को इतना डिसिप्लिन बना लिया था कि वो लॉस होने पर भी मुस्कुरा देता था और कहता था, चलो आज फिर कुछ सीखने को मिला। उसकी ये एटीट्यूड ही उसे सबसे अलग बनाती थी। वो कभी घमंड नहीं करता था और कभी हार में खुद को नहीं कोसता था। अब उसके जीवन में क्लैरिटी थी, अब उसके सपने में डायरेक्शन था, और अब उसकी मेहनत में जान थी। वो अब भी घंटों बैठकर कैंडल्स को देखता था, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं था, अब वहां आत्मविश्वास था। अब वो इंसान जीतने के बाद शोर नहीं करता था, वो बस क्वाइटली अगले टारगेट की तैयारी में लग जाता था। कहते हैं कि जब कोई आवाज नहीं करता तो या तो वो हार चुका होता है या फिर वो जीत की तैयारी कर रहा होता है। और इस कहानी में वो इंसान हर चुप्पी के साथ खुद को भीतर से ऐसा गढ़ रहा था जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को धीरे धीरे छीलता है, और एक दिन वही पत्थर मंदिर में स्थापित हो जाता है। वो अब हर छोटी बात को नजरअंदाज करना सीख गया था, क्योंकि उसे पता था कि ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत होंगी, लेकिन ध्यान टिकाने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और वो उन्हीं में से एक बनना चाहता था। अब जब कोई उससे कहता था कि तू बोरिंग हो गया है, तो वो मुस्कुराता था और सोचता था कि अगर बोरिंग होना ही सक्सेस की कीमत है तो मैं इसे हर दिन दूंगा। सोने से पहले अपनी ट्रेडिंग जर्नल खोलता था और एक एक एंट्री को दोबारा पढ़ता था, ताकि उसे अपनी ग्रोथ का एहसास हो सके और खुद को ये याद दिला सके कि तू कहां से कहां तक आया है। खैर, उसका कॉन्फिडेंस अब किसी स्पीकर से नहीं आता था, वो कॉन्फिडेंस अब उन रातों से आता था जब लॉसेस ने उसे ऑलमोस्ट तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो उठा और अगले दिन फिर ट्रेड किया। अब उसे ट्रेडिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं लगता था, अब वो खुद को एक सेनानी समझता था, जिसकी लड़ाई कैंडल से नहीं, खुद के अंदर बैठे डर से थी। जब भी वो प्रॉफिट करता था तो पहला थॉट उसके पापा का चेहरा होता था, जो आज भी सोचते थे कि ये बेटा कुछ करेगा या नहीं, और अब उसका हर प्रॉफिट उन्हें प्राउड फील करवाता था। वो जानता था कि मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, लेकिन उसका प्लान हमेशा प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, और अब उसकी प्लानिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि किसी भी बदलाव को वो कामली फेस करता था। अब वो इमोशंस को अलाउ नहीं करता था चार्ट पर आने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि एक सेकंड का इमोशन भी हजारों का नुकसान कर सकता है।